हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम्स। तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम केवल ये समझेंगे कि इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं तो उसको आप कैसे सोल्व आउट कर सकते हो, उसका एक मेथड आपको समझाने वाले हैं। क्लियर है? इस प्रॉब्लम को एक सिंपलीफाई करके आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो देखिए, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में क्या है, मान लीजिए एक गाड़ी है, ये कार्ट है एक, और हॉर्स है जो कि इसको आगे खींच रहा है। क्लियर है? मान लीजिए यहां पर एक हॉर्स है जो कि इस गाड़ी को आगे की ओर खींच रहा है। तो स्मॉल m जो है ये हमने मान लिया बेटा क्या है, दैट इज द मास ऑफ द हॉर्स। हॉर्स का जो मास है वो मैंने स्मॉल m मान लिया, और जो कैपिटल M है दिस इज द मास ऑफ द कार्ट। किसका मास है बेटा? ये कार्ट का, यानी कि गाड़ी का। तो आप देखिए, जब घोड़ा इस गाड़ी को खींचेगा तो इस रस्सी के अंदर कुछ खिंचाव पैदा होगा जिसको मैं नाम दूंगा T। क्या नाम देंगे उसको हम? T, यानी एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए, व्हेन हॉर्स pull the cart, when the horse pull the cart, then तब मान लीजिए बेटा T क्या है? टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग in the forward direction, in forward direction। क्लियर है बेटा? देखिए, आप समझिए इस बात को। जब हम रस्सी से किसी चीज को खींचते हैं तो रस्सी में खिंचाव आ जाता है ना, खिंचाव। उसी खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन T। अब देखिए, यहां से घोड़े ने क्या किया, गाड़ी को ऐसे खींचा, तो यहां पे ये आगे की डायरेक्शन में क्या लग गया, गाड़ी के ऊपर एक टेंशन लगी। रस्सी के अंदर आएगी जो टेंशन। बात समझ में आई है? इस टेंशन, ये खिंचाव वाला जो फोर्स है ना, उसी को हम टेंशन बोलते हैं T। अब और क्या होगा बेटा, साथ के साथ देखिए, रस्सी के अंदर एक टेंशन उल्टी डायरेक्शन में भी आएगी। अब देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर एक एक्शन है तो एक रिएक्शन भी आएगा। बात समझ में आई है? तो जैसे घोड़े ने गाड़ी को खींचा तो सिर्फ गाड़ी पर ही फोर्स थोड़ा लगा, घोड़े के ऊपर भी तो फोर्स लगा, क्योंकि गाड़ी भी तो है पीछे। बात समझ में आ गई है? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन और आएगी जो कि उल्टी डायरेक्शन में और इक्वल है, तो इसको हम -T बोल देंगे। ये बताइए बेटा, समझ में आया? घोड़े ने गाड़ी को खींचा तो ठीक है, एक टेंशन तो उस तरफ जानी पड़ती है, ऐसे खींच रहा है इसको, तो एक टेंशन तो इस तरफ आई, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली टेंशन इस साइड भी तो प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? जो कि गाड़ी की तरफ। बात समझ में आई है बेटा? मतलब गाड़ी है वो भी तो उस ऐसे, ये रस्सी है, घोड़े के ऊपर भी तो ऐसे फोर्स लगा रही है, इस तरफ भी तो खिंचाव पैदा कर रही है, तो ये टेंशन इस तरफ हो गई। तो क्लियर है बेटा? ये बताइए पहले, यहां तक आपको समझ में आ चुका है? तो अब देखिए, घोड़ा है जो, उसका जो वेट है वो बिल्कुल नीचे की ओर होगा। किसी भी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो ये हो गया इस बॉडी का वेट, घोड़े का वेट है ये। क्लियर है बेटा? वेट जिसका फॉर्मूला कितना, m इंटू में g। अच्छा, अब एक बात और समझिए आप, घोड़ा पैरों से, अपने पैरों से धरती पर पीछे की ओर फोर्स लगाता है कुछ, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो पहले हम ये लिख लेते हैं, W दैट इज इक्वल्स टू mg, वेट ऑफ हॉर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और साथ में ही F क्या है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स ऑन द ग्राउंड। क्लियर? हॉर्स ने जो खुद से अपने पैरों से जो फोर्स अप्लाई किया है वो कितना है, F, धरती के ऊपर।
अच्छा, अब न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शन है तो कुछ रिएक्शन भी होगा। ग्राउंड को इसने नीचे की ओर प्रेस किया तो ग्राउंड भी इसको उल्टी डायरेक्शन में प्रेस करेगा आगे। तो देखिए घोड़े ने तो कुछ इस डायरेक्शन में एक्शन लगाया तो रिएक्शन इसका उल्टी डायरेक्शन में जाएगा ना, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, जिसको आर। क्लियर है? ग्राउंड पर फोर्स नीचे की ओर लगा तो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ही है, सिंपल रिएक्शन। तो जो रिएक्शन है वो मतलब ग्राउंड ने घोड़े के ऊपर जो रिएक्शन लगाया उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी। बात समझ में आई है? अब इस रिएक्शन को दो हिस्सों में ब्रेक कर दो आप। वही एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्लियर है, और एक है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट। ये बताइए समझ में आया? ये तो था, इस रिएक्शन को मैंने दो हिस्सों में रिजोल्व कर लिया। वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा है ना, तो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कौन सा कंपोनेंट हो गया बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट। बात समझ में आई है? तो अब ये सभी फोर्सेस हैं, पूरे डायग्राम आपके सामने बन चुका है। अच्छा, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी में पीछे जो गाड़ी चल रही है और जो ग्राउंड है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है ना, जो उल्टी डायरेक्शन में होता है। ये आपको पता है ऑलरेडी इसके बारे में भी। तो ये मान लीजिए क्या है? F, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, गाड़ी और ग्राउंड के बीच में जो F है, स्मॉल f, वो क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और कैपिटल F था ये बड़ा फोर्स। तो दोनों के सिंबल को जरा ध्यान से बनाना है आपने। ठीक है, ये तो कैपिटल F था, अब ऐसे ही स्मॉल f क्या है? दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? किस किस के बीच में है? बिटवीन द कार्ट एंड ग्राउंड। क्लियर? अब इस V को हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया था, H और R। ठीक है, तो बेटा जो F है, कैपिटल F, वो R के इक्वल है, जो घोड़े ने नीचे की ओर फोर्स लगाया और जो फिर धरती ने ऊपर की ओर फोर्स लगाया, R। ये दोनों फोर्स बराबर हैं। अब रिजोल्व किया हमने R को इन टू कंपोनेंट। R को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। कौन सा? एक H और एक V। H तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और V हो गया बेटा वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है? हमने R को इन दो हिस्सों में तोड़ दिया है। तो जरा आप यहां पर देखिए बेटा, जो रिएक्शन R थी इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया। अब घोड़ा जब गाड़ी को खींचेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। गाड़ी कहां जाएगी? आगे की तरफ। तो घोड़े के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगा? घोड़े के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगा? देखिए, एक तो फोर्स है H, जो कि घोड़े को आगे लेके जा रहा है, लेकिन एक फोर्स है जो घोड़े को पीछे खींच रहा है। वो कौन सा फोर्स है बेटा? टेंशन T। कौन सा फोर्स है? टेंशन T, जो कि उल्टी डायरेक्शन में है। H फोर्स जो है इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा, एक H और एक V। H तो इसको आगे खींच रहा है और ये T इसको पीछे लेके जा रहा है। तो टोटल फॉरवर्ड फोर्स कितना हुआ? H माइनस T। टोटल फोर्स कितना हुआ? H माइनस T। और ये टोटल फोर्स हो गया ना ऑन द हॉर्स। क्या है ये? टोटल फोर्स ऑन हॉर्स, घोड़े के ऊपर टोटल फोर्स। फॉर्मूला होता है फोर्स का वैसे मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, घोड़े वाला केस क्लियर है। घोड़े के ऊपर आगे की ओर फोर्स लगा H, पीछे की ओर फोर्स लगा T। तो टोटल आगे की तरफ फोर्स कितना? H में से T घटा दो, H में से T। फॉर्मूला वैसे टोटल फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो चलिए इसको, ठीक है, यहां भी लिख लिया मैंने ma। तो यहां पे आप दोबारा लिख लो H माइनस T बराबर ma। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब देखिए गाड़ी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। देखिए, अब गाड़ी भी आगे सरक रही है, ये तो पता है। गाड़ी पर एक तो टेंशन लग रही है आगे की तरफ T, ये टेंशन T इसको आगे खींच रही है गाड़ी को। तो ये तो हो गया T। क्लियर? लेकिन एक फोर्स है जो कि गाड़ी को पीछे खींच रहा है। वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब गाड़ी आगे चलती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगता है। तो T माइनस F
दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके ऊपर का फोर्स है? द फोर्स ऑन कार्ट। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जो कार्ट का मास है वो हमने कैपिटल एम मानना हुआ है बेटा, तो एम इंटू ए। क्लियर? तो यहां पर देखिए टी माइनस एफ दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। क्लियर है बेटा? तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो बेटा हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, एक इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी है इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्लियर? तो मैं यहां पर कर रहा हूं, देखिए ऐड द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे हमने जोड़ा, देखिए एक तो था h माइनस टी प्लस फिर सेकंड t माइनस एफ, t माइनस एफ दैट इज इक्वल्स टू, ये है स्मॉल m इंटू ए प्लस सेकेंड इक्वेशन में कैपिटल M इंटू ए, m इंटू ए। क्लियर? तो यहां से देखिए माइनस का t है, ये प्लस का t है, तो कैंसल आउट हो गए बेटा। तो इधर बचेगा आपके पास h माइनस एफ इक्वल्स, यहां से एक्सेलरेशन कॉमन है, ये है स्मॉल m और ये है कैपिटल M। क्लियर है बेटा? समझ में आ चुका है? तो अब देखिए एक्सेलरेशन निकालनी है ना हमें, तो h माइनस एफ अपॉन m प्लस m, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा? तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आ चुका है। तो अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, या ये जो भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, इसी पे बेस्ड आप हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।